हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर मुकेश दादिच जी। डॉक्टर मुकेश दादिच जी होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनसे होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में भी जानेंगे, साथ ही होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है और ये जो चिकित्सा है इसका विस्तार कहाँ तक है, ये सारी जानकारी हम डॉक्टर मुकेश दादिच जी से जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर मुकेश दादिच जी से। डॉक्टर मुकेश दादिच जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर मुकेश दादिच जी, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन क्या है, हमारे होम्योपैथी के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमन, उनका जन्मदिन होता है, तो इसलिए हम उस दिन को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं जी। डॉक्टर दादिच जी, होम्योपैथी चिकित्सा क्या है? जैसे एलोपैथी होती है जी, तो उसको तो आमजन जानते हैं, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल। होम्योपैथी चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसका शारीरिक कोई नुकसान नहीं होता है और ये आराम से अपन लोग इस दवा को ले सकते हैं। जिसे बच्चे कहते हैं ना, साहब मीठी मीठी उड़ें दे दो, तो वो वाली बात होती है। तो ये जो है शुगर फ्री दवाइयाँ होती हैं, बकरी के दूध से बनती हैं। फिर इसके अंदर हम डाइल्यूशंस डालते हैं, जो मेन दवाई होती है वो डाल के फिर हम तैयार करते हैं और ये फिर दवाई होम्योपैथी की दवाई के रूप में जानी जाती है जी। डॉक्टर दादिच जी, आप अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की जी और कब कब किन पदों पर आप रहे? जी, मैं जो है कोटा का निवासी हूँ और कोटा में ही मेरी पैदाइश हुई है और मैंने सन 1977 में मैं जो है जयपुर चला गया था। पढ़ाई की मैंने वहाँ से, होम्योपैथी के डिग्री कोर्स किया है। डिग्री कोर्स करके मैं आ गया था और सन 1986 में मैं सरकारी नौकरी में रहा। तो 5 साल तो मैं बूंदी ज़िले में रहा। फिर उसके बाद में होम्योपैथी सीडी कैंपस पे गवर्नमेंट होम्योपैथी डिस्पेंसरी है, वहाँ पर रहा मैं और रिटायरमेंट वहीं से लिया है। मैं सहायक निदेशक के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। डॉक्टर दादिच जी, जो होम्योपैथी चिकित्सा है जी, पहले लोग बहुत कम जानते थे। आज इस युग में जगह जगह होम्योपैथी चिकित्सा का नाम है जी। तो ये जो आज पहले और आज की स्थिति में कितना अंतर आप देखते हैं? पहले और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। पहले हमारी सरकारी डिस्पेंसरी मुश्किल से 10 या 15 हुआ करती थी, आज की तारीख में 300 डिस्पेंसरी हैं और हमारा डायरेक्ट निदेशालय अलग बना हुआ है और इसमें आप देखो निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती है और सब तरह की दवाइयाँ मिलती है और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है हमारी। तो आने वाले टाइम में होम्योपैथी सेकंड पैथी पे आ सकती है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है और आने वाले टाइम में ये आयुर्वेदिक से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसके क्या शारीरिक नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। साथ में कई जो सर्जिकल चीज़ें होती हैं, अपने किडनी स्टोन हैं, पाइल्स हैं और कई चीज़ें, तो उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल होता है। मैंने भी कई केसेस ठीक करे हैं। किडनी स्टोन जो 5-6 mm तक के होते हैं उनको हम दवाइयों से निकाल देते हैं। पाइल्स वगैरह, जिनको पाइल्स फिशर फिस्टुला होता है, उनको हम ठीक कर देते हैं। स्किन डिजीज़ में होम्योपैथी बहुत अच्छी दवाई है। चर्म रोग जो होता है, चर्म रोग के अंदर होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, होम्योपैथी से दवाएं ठीक हो जाती है। साथ में जो वायरल है, खांसी जुकाम बुखार जो होता है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती है। इसमें बच्चे आराम से दवाएँ ले लेते हैं और बच्चे 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, होम्योपैथी बहुत अच्छी चिकित्सा है, इसका शारीरिक नुकसान कुछ भी नहीं है और जो है आपको जो है बहुत टाइमली आदमी ठीक हो जाता है जी। डॉक्टर दादिच साहब, आप दवा का जो स्वरूप बताएं कि किस तरह की दवा होती है जी और उसमें क्या मतलब दवाई मिलाई जाती है ताकि रोग उससे ठीक होते हैं? जी मैं बताऊंगा कि ये जो है
ये गोलियां होती है, जी जी ये मीठी मीठी गोलियां कहलाती है ना। ये शुगर फ्री है, अभी इसमें कोई भी अपन ने दवाई नहीं डाली है ना। इसके लिए क्या क्या है कि ये डाइल्यूशंस होता है हमारे, जिसको जो मेन मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन की इतनी बड़ी शीशी में 5 ड्रॉप्स हम मिलाते हैं। जी ये 5 ड्रॉप्स अपने मिल गई है ना। मिलने के बाद में ये दवाई तैयार हो जाती है। ये अपनी ये दवाई तैयार हो गई। इस दवाई की 4-4 गोली हम दिन में 2 बार 3 बार बच्चों को या बड़ों को सबको दे सकते हैं और आदमी से ठीक हो सकता है। तो इस तरह की दवाइयाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं जी। डॉक्टर दादी साहब, कई मतलब लोगों में ऐसी धारणा थी कि जो होम्योपैथी की जो दवा है वह बहुत लंबे समय तक लेनी होती है और जल्दी असर नहीं करती। ये धारणा सही है या गलत है? ये बिल्कुल धारणा गलत है। हाँ, पहले कभी हुआ करता था ये कि सब होम्योपैथिक दवाएं कम, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट दवाइयाँ, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई कि जैसे खांसी जुकाम वायरल जो होता है वो भी 3 दिन में ठीक हो जाता है ना। इसके अलावा पुरानी जो बीमारियाँ होती हैं, उन पुरानी बीमारियों को भी हम बहुत जल्दी महीने भर में 15 दिन में ठीक कर देते हैं। तो ये जो धारणा बनी हुई है ये बहुत गलत धारणा है। और इवन डेट मैं तो ये कहूँगा कि आपके यहाँ भी कई मेरे पेशेंट हैं जो कि होम्योपैथी लेते हैं और ठीक होते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है और होम्योपैथी दवाइयों का कोई ऐसे लंबे टाइम तक नहीं चलती है जी। डॉक्टर साहब, जब होम्योपैथी के जनक की जयंती मनाई जाती है जी, तब क्या आयोजन किए जाते हैं आपके होम्यो चिकित्सकों द्वारा? जी मैं ये बताऊं, मैं जब सरकारी अस्पताल में था तो हर साल 10 अप्रैल को मेरी डिस्पेंसरी के अंदर होम्योपैथी का जो है डॉक्टर हेनीमन जी का जन्मदिन मनाते थे। वहाँ सारे सरकारी डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते थे और आकर हम उनको मालाएं वगैरह चढ़ाते थे और कुछ कोई भी चैप्टर ले लिया, जैसे स्किन डिजीज़ ले ली, कोई भी ले ली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। डिस्कस करके कोई नया पॉइंट या नई दवाई सामने आती थी तो हम लोग वो अप्लाई करते थे पेशेंट के ऊपर, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं वो पता लगता था। तो हेनीमन जी का, और कई बार हम लार्ज स्केल भी मनाते थे। हमने जो बड़े बड़े कैंप करे हैं 10 अप्रैल को, कोटा शहर में भी करे हैं। तो और कई बार जो है वो जैसे होम्योपैथी जो सारे डॉक्टर्स होते थे कोटा शहर के, उनको बुलाते थे, बुला के सेमिनार वगैरह का आयोजन किया करते थे जी। डॉक्टर दादिश जी, होम्योपैथी जो चिकित्सा है जी, यानी दवा जो कोई किसी पेशेंट को देते हैं तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? जैसे ऐसा माना जाता है कि भाई खाली पेट लेना चाहिए या ये दवा लेने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या संदेश देते हैं सर? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि दवाई लेने का भी हमारे यहाँ एक तरीका है। वो तरीका ये है कि दवाई को हम लोग हाथ पे नहीं लेते हैं, दवाई को हाथ पे नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है कि दवाई जो है वो ढक्कन पे लेके, कागज़ पे लेके 4-5 गोली वो लेके आप मुंह में डाल लीजिए और मुंह के 5 मिनट पहले आप कुछ नहीं खाएंगे। आपका मुंह जो है साफ़ होना चाहिए, है ना। और दवाई लेने के 5 मिनट बाद भी आप कुछ नहीं खाएंगे। और जब उसके बाद में जो है आप आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद कोई भी चीज़ खा पी सकते हैं जी। डॉक्टर दादी साहब, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा है उसमें खान पान का एक परहेज किया जाता है कि भाई खटाई नहीं खानी चाहिए या अन्य कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस चिकित्सा में, होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसा कोई प्रावधान है कि दवा चल रही है आपकी नियमित और इसमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या मानना है सर? नहीं, इसमें हम सिर्फ एक थोड़ा अपने लहसुन का, हींग का और कॉफ़ी का, इसका परहेज बताते हैं कि दवाई जब लें तो उस समय थोड़ा सा हींग वगैरह अवॉइड करें, लहसुन, क्योंकि क्या होता है मुंह के अंदर उसकी स्मेल रहती है बहुत देर तक, तो वो दवाई असर नहीं कर पाती। क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत अणुबम की तरह होती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं। उसको आप मुंह में डालोगे और आपका मुंह पहले से ही किसी चीज़ से है तो दवाई आपके ब्लड में नहीं जा पाएगी। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि भाई जो लहसुन प्याज है और जो है वो हींग वगैरह है या कॉफ़ी है, इसको थोड़ा अवॉइड करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जी। डॉक्टर दादी साहब, पहले आप जो बता रहे थे कि डिस्पेंसरियाँ या अस्पताल कम हुआ करते थे होम्योपैथी के, आज सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक ही छत के नीचे सब मतलब सभी एलोपैथी है। तो ये जो ये व्यवस्था की है सरकार ने, इससे कितना फ़ायदा
आमजन को या रोगियों को मिला है? साहब बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बताऊं, अभी कोटा शहर के अंदर ही अपने करीबन 12 डिस्पेंसरी है होम्योपैथी की, और कई बार पीएचसी सेंटर पे भी है। दादाबाड़ी पीएचसी सेंटर है, वहाँ है। आपके एमबीएस हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसरी है। तो आप देखिए, कई लोग एलोपैथी से हटना चाहते हैं तो होम्योपैथी पे आ जाते हैं। जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो कहते हैं साहब हमें जो है इससे साइड इफ़ेक्ट है या नुकसान है कुछ भी, तो वो लोग होम्योपैथी के ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं और उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो इससे आम जन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि जिन्होंने कि होम्योपैथी की ओर ध्यान दिया है, और हर पीएचसी सेंटर पे और हर हॉस्पिटल में हमारे होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोली हैं। इससे होम्योपैथी का भी प्रचार प्रसार हुआ है सबको। अभी आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष डिपार्टमेंट बनाया है। आयुष डिपार्टमेंट इसलिए बनाया है कि वहाँ पर आयुर्वेदिक, योगा, होम्योपैथिक, ये यूनानी, ये सारी पैथियाँ मिलकर एक जगह इकट्ठी हों और उनका लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा में कई असाध्य जो रोग होते हैं उनका भी उपचार है क्या? जैसे कैंसर है या कोई दूसरा? जी बिल्कुल साहब, असाध्य रोगों के हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन इसमें ज़रूर टाइम लगता है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग डायग्नोस वगैरह कराते हैं, लेकिन जो है इसमें टाइम ज़रूर लगता है। इसके अलावा जब सर्जिकल मामला आता है तो हम लोग इसको जो है रेफ़र ज़रूर कर देते हैं। और असाध्य रोगों में जैसे आपके जोड़ों का दर्द आ गया या जो है हार्ट का आ गया, तो इनका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा उपचार होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे वृद्धावस्था में होम्योपैथी के प्रति एक लोगों की जागरूकता बढ़ी है और साइड इफ़ेक्ट आप बता रहे हैं नहीं होते, तो ऐसा मानना है कि इस तरह के जो वृद्धावस्था के जो रोगीजन आपके पास आते हैं? जी आते हैं ना साहब। मैं सबसे पहले तो आप जैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हम होम्योपैथी डॉक्टर्स को, होम्योपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वृद्धजन वगैरह काफ़ी लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, कईयों को जो है जोड़ों को दर्द की प्रॉब्लम होती है और इसकी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको हम लोग उपचार से ठीक करते हैं और वो राजी खुशी अपने घर जाते हैं। जी डॉक्टर दादी साहब, ये होम्योपैथी कितने प्रकार की होती है? जी नहीं, होम्योपैथी तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो है ना कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताई, एक आती है बायोकेमिक, एक हमारे यहाँ सिरप आते हैं। इवन डेट में आपको ये बताऊं कि होम्योपैथी में भी लेटेस्ट इंजेक्शन भी आ गए हैं जो कैंसर में काम करते हैं। डॉक्टर फारूक है हमारे यहाँ, जो कि 6 महीने इंडिया रहते हैं, 6 महीने बाद वो मतलब खुद ट्राई करते हैं। और इवन डेट में आपको बताऊं कि मेरी जो सिस्टर है वो अमेरिका में रहती है, उसने होम्योपैथी की दवाई ली, इंजेक्शन लगवाया और वो कैंसर से ठीक हो गई वो। और इसके अलावा भी सिरप आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आती है, ऑयल शैम्पू आते हैं। अब तो होम्योपैथिक में बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना वो बहुत बढ़ गए होम्योपैथिक ये। जी डॉक्टर दादी साहब, होम्योपैथी जो चिकित्सा है, ये जो इसमें आप बता रहे हो कि जो मीठी गोली होती है, मीठी गोली के नाम से ही बच्चे या हर आदमी जानते हैं, और आप बता रहे हैं कि ये गाय के दूध से बनती है, बकरी के दूध से बनती है। तो इसमें जैसे जिस तरह का रोग है तो उस तरह का जो इसमें लिक्विड डाला जाता है, क्या होता है वो लिक्विड जो होता है ना, ये अर्क होता है। जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं या और कोई जैसे कॉकरोच हैं या ये हैं, तो इनका हम जूस निकाल के इसको पोटेंटाइज करते हैं। और इसमें जो है 90% करीबन एल्कोहल जो होता है विदाउट वाला, वो मिला कर इसको दवाई को प्रिपेयर करके और फिर वो मेडिसिन तैयार होती है। तो अभी अस्थमा के लिए एक ब्लाटा दवाई आती है। ये ब्लाटा दवाई जो है वो कॉकरोच से बनती है, आप देखिए। लेकिन इतनी अच्छी दवाई ये है कि एलोपैथी डॉक्टर खुद लिखते हैं कि साहब वहाँ से जो है ना ब्लाटा दवाई ले लेना। तो जैसे उनके यहाँ डेरीफाइलिन या डेक्सोना आते हैं तो उससे भी बेस्ट काम करती है वो, ये देखिए आप। तो कई दवाइयाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। जी ये थे हमारे साथ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मुकेश जी दादिच ने होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में आपको गहनता से जानकारी दी और किस तरह असाध्य रोग भी इस दवा से ठीक होते हैं। और साथ ही इन्होंने जो इस होम्योपैथी के जनक हैं
उनके बारे में भी विस्तार से बताया कि किस तरह उन्होंने चिकित्सा पद्धति को आप तक लाए। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर।